जबरदस्ती दे देना, मतलब लेते नहीं है वो। मतलब उनकी नाश में देना है, नक्के ठुकराओं दे पहले मेरा इंटरनेट वो। इसमें बीजेपी को बड़ी मार पड़ेगी, अलग अलग लोग जीत के आएंगे, लोग इनका कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग जीतेंगे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी हो जाएंगे। लोगों से मैं वोट लेता हूँ डोगरा स्वाभिमान संगठन से, तो उसके बाद मेरे लिए लानत होगी कि मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन बना के तो मैं जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेरी आपको भरोसा है अपने वर्कर्स पे, अपने कैंडिडेट्स पे कि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी नहीं होंगे। आई वॉज मिनिस्टर, ही वॉज डॉक्टर। मैं बैठा होता था, खड़ा होता था, ये फर्क था। तो कोई सख्ती की आपने कि अब ये बदला ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। बड़ी मेहरबानी आपकी। चौधरी साहब, सीबीआई पीछे पड़ गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टेज पर चढ़ के कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह ने सीबीआई मांगी थी, हमने 3-3 सीबीआई दे दी, कि खेलते रहो सीबीआई के साथ। क्या कहेंगे? कोई परवाह नहीं, ये देवी और क्या सकते हैं, इनके पल्ले है क्या? लोगों को देने के लिए इनके पास तो कुछ है नहीं, ना कुछ काम कारोबार, बच्चों के लिए रोज़गार नहीं, और आपका नेट इतना कमज़ोर, वो देने के लिए है नहीं। बेरोज़गारी फैलाने के लिए सब कुछ है इनके पल्ले, डेवलपमेंट इनके पल्ले है नहीं। अब ये फजूल की बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, दे आर पासिंग द टाइम, और दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल। और ये बड़ी दुखदाई बात है। हमें इस बात से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने सब कुछ देखा है और देखेंगे, कोई बात नहीं। देखा तो पुराने ही साथी आपके, कोई मतलब कोई नोकझोंक चल रही है, कोई परेशानी है, कोई? मेरा कोई साथी नहीं है, ना मैं इसका क्लासमेट हूँ, ना मेरा ये क्लासमेट है, ना पीछे से कोई दोस्ती है। हाँ, इसका मैं मिनिस्टर जुड़ रहा हूँ। आई वॉज मिनिस्टर, ही वॉज डॉक्टर। मैं बैठा होता था, खड़ा होता था, ये फ़र्क था। तो कोई सख्ती की आपने कि अब ये बदला ले रहे हैं? नहीं, कभी मेरे पास आए 2 बार कैंप लगाने के लिए, डायबिटीज के डॉक्टर हैं, और मैंने इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट से लड़के बलवीर को, पीआरओ को बुला के टाइम दिया, और मैंने अटेंड भी की इनके फंक्शन एज ए चीफ गेस्ट। और तो कोई ये बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो आपके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकारी ज़मीनें खाली चौधरी लाल सिंह ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लिए। क्वेश्चन ये है, वो तो अनपढ़ हैं, आप तो पढ़े लिखे होंगे मेरे ख्याल। कोई भी पॉलिटिशियन जो एमएलए और एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए या वो कागज़ देता है प्रॉपर्टी के, उसमें लिखना पड़ता है। अगर कोई चीज़ छुपाए तो कोई ऑब्जेक्शन करते तो काम खराब होता है। और कोई भी पॉलिटिशियन गवर्नमेंट लैंड लेके वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, देयर इज़ ए लॉ, राइट। हमने सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़े, अभी 2 ही लड़े हैं, 2 ही लड़े, मैं 10 साल काट के आया हूँ। मैं कई इलेक्शन 96 से लेके आज तक इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लड़वा भी रहा हूँ। अगर ये चीज़ें हमारे पास हों तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये तो आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज अनफॉर्चुनेट। कि इनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जब डिमांड करता है, मांगता है कि अपना रिकॉर्ड दीजिए, तो हर चीज़ देनी पड़ती है। कोई ऑब्जेक्शन करे तो इलेक्शन से बाहर हो सकता है। अभी भी लड़ रहे हैं ना, क्यों नहीं बाहर किया? नहीं चौधरी साहब, आप कभी पलट कर नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी के इस लीडर ने यहाँ पर कब्जा किया है, या भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री ने यहाँ पर कब्जा किया है। मुझे क्या ज़रूरत है इनके कब्जे दिखाने की? क्या इन्होंने कब्जे किए ही नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है भाई दी, मैं क्यों ऐसे फजूल काम में लोगों के काम करने के चक्कर में हूँ। मैं जम्मू संभालने और बचाने के चक्कर में, जम्मू को स्टेट बनाने के चक्कर में हूँ, जम्मू के बच्चों का नेटवर्क रिस्टोर करने के लिए हूँ। मैं जम्मू की जो महंगाई घर घर पहुँचाई उसके चक्कर में हूँ, जो जम्मू की नौकरियाँ ओपन कर दी दुनिया भर के लिए, मैं उसको सेव करने के लिए हूँ। आई एम द कस्टोडियन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू प्रोविंस, उनके लिए हूँ। जो आरबीए ख़त्म किया पहाड़ों में लोगों का, उसको सेव करने के लिए हूँ। जम्मू को जो यूटी बनाया उसको स्टेट बनाने के लिए हूँ। मैं इन फजूल कामों के लिए मैंने क्या लेना? मैं जू जैसे काम करने वाला आदमी, एम्स जैसे लाने वाला इंसान, बड़े बड़े ब्रिज लाने वाला इंसान, जो टनल इन्होंने बताई, ये टनल इन्होंने लाई थी, उद्घाटन किए ना। टनल एक दिन में बन जाती है, अभी बन जाएगी, इन्होंने बना दी है। फाउंडेशन स्टोन कोई रखता है, काम करता है, शुरू करता है, ख़त्म होती है, फीता काटते हो तो आप वो ठीक हो गया आपका है। क्वेश्चन ये है कि ये अननेसेसरी बातें हैं। इन चीज़ों के लिए आदमी के पास, पॉलिटिशियन किसी का दुश्मन नहीं है। पॉलिटिशियन हर बंदे की मदद करने के लिए पैदा हुआ है। ये पॉलिटिशियन है ही नहीं, दे डोंट नो पॉलिटिक्स। तो क्या है? कुछ भी नहीं है, नो पॉलिटिक्स, दे डोंट नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टू लीड द पीपल फ्रॉम डार्क टू लाइट, क्या लेके जा रहे हैं?
नहीं, वोट तो फिर भी मिल जाते हैं, लोग क्यों देते हैं फिर वोट भारतीय जनता पार्टी को? वो लोगों की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती करें लोगों के साथ? इनके पास पैसा है, सब कुछ है, हर चीज़ है, पावर है, उसका यूज़ कर रहे हैं। बोर्ड क्या है? कौन बोर्ड है? आप अपना यही नेटवर्क चला के देखो, इनको भी बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आपके सामने। किया आपके साथ, कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कर रहा हूँ ना। अब मुझे कोई बुलाता है, मैं बोल लेता हूँ, आज पूछ लो मुझे। एक क्यों नहीं कर सकते? ना ऊपर करते, ना ये करते, कौन करता है? इनकी प्रेस के सामने क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कहने का मकसद है कि बोर्ड मिलना, बोर्ड लेना एक समय, एक सिस्टम है। मैंने बहुत बार बोर्ड लिए, इन्हें 2 बार ही लिए यार। कहाँ बोर्ड मिले इनको? कहाँ बोर्ड मिले? 2 बार मिले ना। तो 2 बार बोर्ड मिल गए तो फिर क्या हो गया कि सारे हमेशा बोर्ड इनके हैं क्या? बोर्ड बिका हुआ थोड़ी है, खरीदा हुआ थोड़ा कोई। बोर्ड की समझ है। जब बोर्ड को जो समझ आता है, जिस तरीके से, जैसे पुलवामा समझ आया, जैसे उनको आपका ये समझ आया, आपका पायलट की वापसी और पाकिस्तान पे गोले, उनको समझ आया कि हमें इस समय मोदी साहब के साथ खड़ा रहना है। और इसलिए इसको कौन वोट डालता है? इनको ये तो बोर्ड मेंबर नहीं बन सकते ना ये लोग। ये तो मोदी साहब को वोट इसलिए दिए गए कि पाकिस्तान से इन्होंने इतना बवाल बना दिया था कि शायद हमारा इलाका ही उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसकी सेफ्टी के लिए लोगों ने कहा ठीक है, कंट्री के लिए करना चाहिए। लोगों ने किया। लोगों का कसूर इस समय, लोगों को बार बार कहोगे लोग इनको वोट डालते हैं, लोग इनको वोट डालते हैं, लोगों को जलील करने का क्या मसला है? लोग डाले हैं, वापस भी ले लेंगे। लेकिन वही देखने को मिला कि लोकसभा चुनावों में आप रैली करते थे, रैली में लाखों लोग आपके साथ, आप रैली करते थे, लाखों लोग आपके पीछे। जिस दिन तक पुलवामा नहीं हुआ था, राइट, जिस दिन तक पुलवामा नहीं हुआ था, पायलट की वापसी नहीं हुई थी, पाकिस्तान पे गोले नहीं पड़े थे, हालात ख़राब नहीं हुए थे, उस तक तो रैलियाँ थी। और जिस दिन ये सारा कुछ हो गया तो लोगों 2 दिन में सारा सीन बदला है। मेरा क्या, सबका बदल गया, पूरा देश। मुझे बताओ, केजरीवाल साहब, उनकी सारी सीटें हार गई, बाद में अभी वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? बने ना। तो इसलिए हम भी सारा सिस्टम ठीक कर लेंगे। आपको लगता है डीडीसी के चुनावों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? कोई भारतीय जनता पार्टी का सफाया देखने को मिलेगा? डीडीसी चुनाव में इनकी हालत ख़राब होगी, पूरे प्रोविंस में, हर ज़िले में इनकी हालत ख़राब होगी और बुरी हालत होगी, ये आपको बता दूं। और एमएलए के इलेक्शन में सफाया होगा। सफाया तो एमएलए के इलेक्शन में होगा। लड़वाएं इलेक्शन, देखना अगर एमएलए के इलेक्शन में लोग इनको वोट डालेंगे, मुझे पूछ लेना, कोई नहीं वोट डालेगा। जो मर्जी करवा लें आप जी, हाथ से करवा लें, दुनिया की हर चीज़ करवा लें। पीपल आर सो अनहाइड, सो ऐसे फ्रस्ट्रेट हैं, इससे कह ही नहीं सकते हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन। यू नो बेटर। कहाँ पता था हमको 55 रुपये किलो आलू होगा, 165 रुपये लीटर तेल होगा, आपका 85 रुपये केजी आपका प्याज होगा। रसोई निकल के बाहर चली गई घर से, किचन। अब तो ये हो गया कि पहले ज़माने में हमारी जो मेरी बोबो थी, मेरी माँ, वो क्या करती थी कि वो कोले से ऊपर डालती थी, उसके ऊपर तड़का लगाने के लिए, तो ढक्कन को सड़ी ही करके लगता था। अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया, लेकिन अभी गैस है, कोला भी नहीं बेचारों के पास होगा। तड़का लगने की बात ख़त्म होने जा रही है। और बच्चों के लिए आप देखिए पढ़ाई कहाँ चलेगी? वेयर इज़ द एजुकेशन? है कहाँ इस समय? पूरी दुनिया अगर क्राइसिस में आई, हमारा मुल्क को खास आया गया। और जम्मू एक ऐसी जगह, आप देखें लखनपुर में क्या है, पूरा देश खोला, लखनपुर क्यों नहीं खोला? टोल कितने बढ़ गए यहाँ। अब कोई टोल जाके तोड़ा नहीं। अक्सर होता ना कि अपनी सियासी साख्त बचाने के लिए जो है टोल टूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी किया, आपने टोल नहीं तोड़ा। हम क्यों बेफुलिश हैं? हम तो लोग जो दे रहे हैं, लोग वो एजुकेट हो रहे हैं। अगर लोगों के लिए मैं ही तोड़ता रहूँगा, लोगों ने क्या करना है? सिर्फ वोट डालने के लिए। जैसे लोग आएंगे सारे तो तोड़ना नहीं, खुल जाएगा अपने आप, जाएंगे तो खोल देंगे। तोड़ने की क्या जरूरत है? इंतजार कर रहे हैं कि लोग जागेंगे? नहीं, लोगों को जगा रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे, जगा रहे हैं। 4G के मामले में भी मुझे नहीं लग रहा कि हमने जो किया शायद कोई नहीं कर सकता। जो हम कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली हो रहा है। ये फ्यूल की बातें होती हैं, किसी की जाके तोड़ फोड़ कर दो, नॉनसेंस। भाई देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे, हम कर रहे हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, जो करने चाहिए। लोगों को अवेयर करने का मकसद है। अंग्रेज निकाले थे लोगों ने, गांधी ने गोली बंदूक लेके चल रहे थे क्या? हैं जब तोड़ फोड़ कर रहे थे उधर गांधी, नेहरू, पटेल, ये एक प्रोसेस में लोगों को लाना है। 1800
85 से लेके लोग लड़ाई लड़ते रहे, लड़ते लड़ते 1947-48 में बाहर निकाल दिए। अब मुफ्ती साहब ने 3 साल लगाए पार्टी बना के, इलेक्शन बाद में सरकार में आ गए। ये कौन सी बात है? लोगों को प्रोसेस में लाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को समझ आए। आज लोगों को समझ आ रही है कि हमारे साथ जायती हुई है। अब जायती हुई उसका जवाब ही दे रहे हैं लोग। आप भी सोशल मीडिया भी खोल के देखिए, आपके सोशल मीडिया भी हालत क्या होगी। पहले आप ही देखोगी, अभी आप यहाँ से मेरे पास करके इंटरव्यू करके आपका टाइम पहले मेरे पास वेस्ट होगा, फिर अपने स्टूडियो में जाओगे, वहाँ जाके करोगे, फिर जाके वाईफाई में बैठ के इसको चलाओगे। क्या है? यू आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं क्या हूँ? दुनिया के फ्रस्ट्रेटेड, मीडिया इज सो फ्रस्ट्रेटेड। ये तो आपका भी काम है। आप क्या कर रहे हैं मीडिया वाले? भाई दीवे को पूछे व्हाट यू आर डूइंग। हमें आपका पिलर तो आप ही, मैं भी एक पिलर हूँ। वी आर द 4 पिलर, आई एम 1, यू आर 2। 2 पिलर तो इकट्ठे हो जाओ, लाओ ना 2 पिलर मुझे साथ, लाइव मीडिया सारा मेरे साथ चले, मैं सारा ठीक कर देता हूँ। आपको क्या लगता है मीडिया आपको उतनी स्पेस नहीं दे रहा, या मीडिया आपको मतलब? मीडिया स्पेस नहीं दे रहा, मीडिया को खड़े होना पड़ेगा। हम इकट्ठे दोनों चले। अब दोनों को पता है कि यू आर सफरर, पीपल आर सफरर, बोथ आर फॉर पीपल, यू एंड मी। अगर दोनों उनके लिए हैं तो हम अलग अलग क्यों चल रहे हैं? लड़के की जॉइंटली चले और आवाज़ को जितना बुलंद कर सकते हैं आप ही कर पाओगे ना। जितने घरों तक मैसेज आप दे पाओगे, मैं तो नहीं दे पाऊंगा ना। मैं जितनी घर तक पहुंच पाऊंगा, जितने जलसे कर पाऊंगा, वो एक लिमिट है। सुबह से रात तक ही कर पाऊंगा ना, जो मैंने किए, जो कर रहा हूँ। फिर आपसे मिलना, अब जब आपका आएगा तो बहुत ज़्यादा फलाह होगा, इसका बहुत फलाह होगा। ये जो लोग जितने सियासत में आए हैं सच्चे झूठे तरीके से, कहाँ से आए, किस तरीके से आए, कैसे लाए, किसने लाए, और कौन बचा रहा है इनको? हु इज सेवियर? ये कैसे बचे हुए हैं? आप देखो, कुछ छोटी सी बात करते, कुछ ऐसे पेपर देखोगे, इनकी इतनी मोटी शक्लें आगे, इतना बढ़िया इंटरव्यू आए होते हैं कि लगता है कि सारा दुनिया ने उन्हें संभाल के रखी है। तो ये है कि नुकसान में मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया के बच्चे भी यहाँ के हैं। नुकसान में मैं भी हूँ, मेरे और लोग भी, उनके भी बच्चे यहाँ हैं। कोई भी सफ़र कर रहा है, हम जॉइंटली सफ़र कर रहे हैं। तो लड़ाई तो हमें सबको लड़नी पड़ेगी, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, सब ठीक होगा। कोई डांग लेके थोड़ी चलना है, आपको अपने उस तरीके से चलना है, मैंने उस तरीके से चलना है। मेरी आवाज़ आपने बनना है, मैंने आपको राय देनी है, आपने आगे पहुंचानी है। आओ मैदान में करें, इनको सीधा कर सकते हैं। वीकेंड मैं कहता हूँ याद करें, नानी याद करा सकते हैं। राय की आपने बात की, एक अफवाहें ये उड़ रही हैं कि जम्मू के साथ होशियारपुर, गुरदासपुर और पंजाब के कुछ इलाके मिलाकर जम्मू को स्टेटहुड दे दी जाए। इन अफवाहों के बारे में आपका क्या विचार? मुझे बताओ, जम्मू जो है पंजाब से बड़ा, ऑलरेडी बड़ा एरिया है। हमारा एक एक ज़िला 5-6 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर पे है। आप क्या बताएंगे ये हमारे? और हमारा एरिया किसी के साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट असम में कितनी स्टेट है? हमारे 5 बनी हुई हैं, हमसे आधी 25-25 सीट पे बनी है। हमारी तो फिर भी 37 है। अगर और बढ़ाएं तो हमारी 50 सीट बनती हैं। तो अगर 20-25 सीट की अगर एक एक स्टेट बन सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू को तकलीफ है इनको क्या? और फिर इन्होंने कैसे कह दिया था कि हम जम्मू को स्टेट बनाएंगे, ट्राइफर्केशन करेंगे। तो ट्राइफर्केशन में कहाँ लिखा था इन्होंने कि जम्मू के साथ जे एरिया बनाएंगे? और अभी इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है? तो लोग अपने अपने चला रहे। अब लोग डरते हैं ना इनसे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे जी। लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ पंजाब है, पंजाब के लोग गए हैं बेचारे लड़ाई लड़ने, गए हैं ना। पंजाब के, यूपी के आ रहे हैं, उधर से राजस्थान के आ रहे हैं। तो इल्ज़ाम क्या लगा दिया उनके ऊपर? ये खालिस्तानी हैं, ये फलाने हैं, टिंगे हैं। और दिस किसान जिसने रोटी दी सबको, ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, अमेरिका का राशन बंद करवाया, जिसने चाइना से राइस बंद कराया, जिस किसान ने अपने पाँव पे खड़ा किया इस देश को, यार उसको उसकी मुश्किल सुनने के बजाय उसको कह रहे हो तू खालिस्तानी है, तू फलान है, टिंग है। व्हाट दिस नॉनसेंस? और ये कर भी कौन रहा है? उसको भी मीडिया को उसको साथ देना चाहिए ना, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। अब तो उन्होंने बंद ही कर दिया कि हमारा कोई इंटरव्यू ले ही नहीं। 22 बंदे मर गए, हद है यार, हद है। ठंड में बच्चे बैठे हैं। यहाँ जिस पंजाब से भगत सिंह पैदा हुआ वो इलाका ऐसा हो सकता है क्या, जो देश के लिए लड़े हैं? अब वो बड़े बड़े लोग जो अपनी नौकरियाँ छोड़ के जा रहे हैं, बेवकूफ़ हैं। उनको लग रहा है कि हमारी बर्बादी हो रही है। जिस गुरुद्वारे ने कोविड-19 को राशन खिलाया लोगों को, आज वो राशन देने में वो गलत है। नहीं चौधरी साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वो
5 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। देखने को ये मिलता है नाराज़गी भी भारतीय जनता पार्टी से, धरने भी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर, ऑपोजिशन के पास जहाँ जाकर उन्हें ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि ऑपोजिशन अब हमारी आवाज़ बने, धरने सारे भारतीय जनता पार्टी के पास। सवाल पूछने को वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट से पूछो, हर एक चीज़ में वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रॉब्लम भी उन्होंने ही क्रिएट की है और समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी। वो कहता है ठेकेदार भी वही, बिल भी वही बनाएगा और निकालेगा वही। अब ऐसा चलेगा तो ऐसा तो होना ही है ना। लेकिन लोग, आप लोगों को वैसे बड़ा उम्मीद थी और लोग गुस्से में थे बेसिकली कश्मीर की कुछ इश्यूज़ पे, एग्जाम्पल पोलो सर्विस मिशन पे, एग्जाम्पल टूरिज़म पे, एग्जाम्पल डेवलपमेंट पे, एग्जाम्पल 97% सेक्टेड की जो उनकी रेशो से, कहीं आपकी आर्मड पुलिस की 90% उनके, ये सारी चीज़ें लोगों को तकलीफ़ थी और लोग महसूस करते थे कि हमारे साथ जाती है। और ये सारी लोगों के इमोशन को इस्तेमाल वो करके तो सीट लेंगे। अब उनको जो उम्मीद थी कि हमारा करेंगे, अब ट्राइफिकेशन होगी, 3 स्टेट बनेगी, हमारा सीएम होगा, जम्मू का ये होगा, जम्मू अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेगा, ये लोगों को बड़ी उम्मीद थी। हमारे बच्चों की नौकरियां सिक्योर होंगी, अब हमारे बच्चे खुद नौकरी ले पाएंगे, हमारा यहाँ टूरिज़्म चलेगा हमारी। और आप जानते हैं यहाँ जम्मू में हर चीज़ जहाँ है, हमारे कारोबार चलेंगे। उल्टा क्या हुआ, सारा टूरिज़्म इन्होंने सीवीए पे फंसा दिया और सारा पत्नीटाप एक ही जगह है, बंद पड़ी है। मतलब जगह हरासमेंट भी कर दिया, व्यापारियों को जलील किया जा रहा है। जम्मू के व्यापारियों की लिस्ट निकालना, कितने लोगों पे केस डाल दिए और क्या क्या हो रहा है। मतलब जम्मू जो इनके साथ खड़ा था, ये आज जम्मू के साथ खड़े होने के बजाय जम्मू को ही कुचल रहे हैं। कश्मीर के में क्या कर, बाईदवी क्या कर देंगे, क्या कर सकते हैं, बाईदवी क्या कर सकते हैं। इलेक्शन होगा, 45 सीट उनकी है, कम कर सकते हैं, है इनमें दम? नहीं हो सकती। कश्मीर में ये तो देखा गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो गई, कि आइडियोलॉजी सेम है, एक पार्टी का विरोध करना है, सारे इकट्ठे हो गए। जम्मू में वैसा देखने को क्यों नहीं मिलता? अच्छा किया ना उन्होंने। मैं कह रही हूँ जम्मू में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता? जम्मू में ऐसा देखने में, ऐसा जम्मू में पार्टी थी कहाँ? हम तो थे कांग्रेसी और बीजेपी, जम्मू के लोग मेजॉरिटी। हम थे राष्ट्रवाद के रखवाले। हमने राष्ट्र को देखा, राष्ट्र ने देखना था जम्मू को। राष्ट्र के लीडरों ने, उन्होंने जम्मू को लताड़ दिया, कश्मीर के साथ कुचल दिया। उन्होंने तो बचाना चाहिए था ना, उन्होंने कुचला है। अब जम्मू की पहली बार पार्टी हमने जो खड़ी की है, डोगरा स्वाभिमान संगठन, दिस इज फर्स्ट पार्टी जो ओनली फॉर जम्मू। हमने कोई इलेक्शन, कोई पार्टियाँ बनी ना बनी, कोई इलेक्शन कश्मीर से भी लड़वाती, कोई कहीं से भी लड़वाती, हमारा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वी विल फाइट फॉर जम्मू ओनली। कश्मीर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनको हमारी कोई आइडेंटिटी उनकी कोई है, वो संभालें, उसको बचाएं। उनकी करतूतें थी कि चंद लीडरों के बेवकूफ़ों की, जिन्होंने जम्मू को अपने साथ लगाना चाहिए था, बराबर हिस्सेदारी करनी चाहिए थी। आज हिस्सेदारी की होती तो ये जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता। उन्हीं का एक भाई जम्मू का अब हम उनसे बिछड़ गया, कि भाई के साथ जाती हो रही थी, वो किसी और चला गया और वो इस्तेमाल करके मारे हम दोनों भाई गए, दोनों मारे गए ना। इस समय कश्मीर तो मारा गया, जम्मू बिल्कुल मारा गया। लगता नहीं घर के बड़े जो थे, एकजुट जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, कांग्रेस ही सही, कम से कम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते, जम्मू के कॉज को आगे रखते। लिसन, कोई लगा हुआ है इस्लामिक फंडामेंटल खिलाफियत करना, हम कैसे जुड़ सकते हैं? व्हाट इज नॉनसेंस। हम किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। हम किसी सिख के खिलाफ नहीं है, हम जम्मू के हर डोगरे के साथ हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हमारा मकसद ये है। और उनकी थ्योरी क्या है, अगर वो पार्टी जिसके हम नाम लिए एक आधे को, उस पार्टी को पूछिए कि आपका जो एजेंडा क्या है, 2.5 जिलों पे चलेंगे क्या? हम सारे 6-10 जिले इकट्ठे चलेंगे और 10 के 10 जिले जॉइंटली चलेंगे। आज हमारा बोर्ड पढ़ रहा है, हमारी महफिलों में अगर हिंदू उस वहाँ परसेंटेज 60% है तो 60% की में 50 आ रहे हैं, 10 इधर अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन मुसलमानों की अगर वहाँ परसेंटेज कोई 20 है 30 है, तकरीबन आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोग जुड़ रहे हैं। हम सारा प्रोविंस की बात कर रहे हैं। उसका भी डोगरा का सर्टिफिकेट छूटा है, उस गुज्जर बकरवाल का, मेरा भी छूटा है। सिख भी लेता था यहाँ का डोगरा सर्टिफिकेट, क्यों? डोगरा है यहाँ का।
यहाँ सब हिंदू भी लेता था, मुसलमान भी लेता था। अब ये सबके से पास सर्टिफिकेट था, तो जब सबको एक ही डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है, वी आर वन। और यहाँ तक सवाल है लोगों को जोड़ने का, सबको तो जुड़ना तभी होगा जब हम सारे लोग जम्मू के हर बच्चे की बात करेंगे। किसी को बाइफर्केट कर देंगे मुस्लिम के नाम पे, तो ये हमारे पास उसके लिए जगह नहीं है। हम जम्मू के साथ उस पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं जो पार्टी जम्मू के पूरे जम्मूती की सबकी बात करेगी। फिर विद देम, और हम जुड़ेंगे। वो लोग जुड़ भी रहे हैं, हम बात भी हो रही है, हमारी काफ़ी लोगों से बात हो रही है। बड़े लोग हैं यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं हमसे, हम भी कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। हम बहुत अच्छा, हम कोई नकल थोड़ी मारेंगे कश्मीरी ये करके वो करके। पर कश्मीर को इकट्ठा इन्होंने किया ना, हमने थोड़ी किया। कश्मीर आई इकट्ठा हुआ किसकी वजह से हुआ? हुज कि कौन आदमी है इसके पीछे जिसने कश्मीर इकट्ठा किया? कश्मीर इकट्ठा करने में बीजेपी का रोल है। मैंने 2 साल पहले कहा था कि आपने वो करतूतें की हैं कि आज कश्मीर सारा इकट्ठा होगा। जो कश्मीर डिवाइड होके जम्मू की सपोर्ट से वो सरकार बनाता था 2002 के बाद, उससे पहले तो नहीं बनती थी। 2002 से लेके जब मैं भी मिनिस्टर रहा 2 बार, एक बार पीडीपी के साथ बनी, एक बार कांग्रेस के साथ बनी, एक बार बीजेपी के साथ बनी। इतना बड़ा चांस मिला इन लोगों को जम्मू को फ्लरिश करने का, डेवलप करने का, और जम्मू कश्मीर के हिस्से ले सकते थे ये लोग जॉइंटली। इन्होंने वो काम कर दिया कि वो जो सारे बिखर के कश्मीर के डिवीज़न को, जो जम्मू को फ़ायदा हुआ था, वो यूनाइट कर दिया और जम्मू का लॉस किया। तो साहब, आप भी एक समय भारतीय जनता पार्टी में थे, कोई बातचीत नहीं होती आजकल? आप उन्हें बताते नहीं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं जम्मू के साथ? पूछेंगे, बता देंगे, ये बात ही है। दिस इज ऑल्सो दिस वेरी ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, समझिए उसको। नहीं, पब्लिकली तो ऑफ कोर्स, लेकिन नहीं, publicly प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस भी बड़ी जरूरी होती हैं, कोई इनपुट देने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। इनपुट होता है, कोई ले तो देता है, जबरदस्ती दे देना, मतलब लेते नहीं है वो, मतलब उनकी नाश में देना है, नक्के ठोकना दे। पहले मेरा इंटरनेट वो कल ये है कि हमारा अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी और अपनी भुजाओं अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। हम सारे लोग, मेरी पार्टी के यंग लोग, बुजुर्ग लोग, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई हाँ, अगर उनको कोई सजेशन चाहिए सरकार चलाने की, मदद करेंगे, ठोक के मदद करेंगे, क्योंकि जो फेल हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं लोगों का, वो हम कहेंगे ऐसा ऐसा करो। अब हम ही राय दे रहे हैं कि आपने ट्राइफिकेशन की बात करी, जम्मू स्टेट बना दो, इशू खत्म है, इशू खत्म है। आप बजाय कश्मीर के लोगों को उधर खड़े करने के चक्कर में कभी अपनी पार्टी, कभी बगानी पार्टी, कभी दूसरी पार्टी क्यों खड़ी कर रहे हो? कभी एक की खुशामद कर रहे हो, कभी दूसरी कर रहे हो। भाई साहब को खुशामद करने की जरूरत क्या? बड़ी दस कमज़ोरी है ना, देयर इज़ ए वीकनेस, नहीं कर पाए ना। अब जाके किश्तियों में स्टीमर चला के वहाँ गिरोगे पानी में, चिकड़ में मरोगे, क्या फ़ायदा? कम से कम अपनी भी जान बचाए रखो। जो चप्पू चलाते हैं उन्हीं को चलाने दो, हर बंदा चप्पू चला लेगा क्या? तो कहने का मकसद है 500 रैलियां करने वाले बंदों को क्या तकलीफ बन गई? एक छोटा सा इलेक्शन, छोटा सा इलेक्शन फॉर दिस। हम अपने मेरे अपने साथी, अपने वर्कर बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे थे इनको। इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ कहने को नहीं था। जब ये 370 की बात कर रहे थे, तो 370 से पहले 118 की बात हिमाचल की कर लेते, 371 की बात गुजरात की कर लेते, और 75% जो कोटा रिजर्व किया हरियाणा के, उसकी बात करें, जूत के लिए किया, वो बात कर लेते। आप कहते हैं मेरी और तेरी भी मेरी, हद हो गई यार। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हाँ, सिंगल ट्रैक, वन ट्रैक। आप जो हो, अपनी करतूत पूरे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा। दिस इज वेरी क्लियर। तो मेरे कहने का मकसद है, जितने ऑफिसर हैं, रिटायर हैं, नौकरियों में हैं, अब देखना थोड़ी देर के बाद और 15-20 दिन के बाद, महीने के अंदर अंदर IRS लगेंगे। हर कोई KS KPS का तो काम बट्टा गुल हो जाएगा। जो DC वगैरह जो कहीं कहीं लगे होंगे, अभी देखना कैसे हटा देंगे सबको, और ये कोई नहीं दिखाई देगा आपको। बहुत बुरा हाल होगा। ये जो हम दूर देख रहे हैं, करना क्या चाहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की 537 सीट्स हैं, उनमें हम कितनी ले सकते हैं जम्मू को मार के, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके। ये इशू है और कुछ नहीं है। अदरवाइज हमारे लोग, हम लोग हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताओ ना, RBI टूटा, सबका टूटा। अब सरकारी ज़मीन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लैंड की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट लैंड जो है वो शरीफ मुसलमानों के पास है क्या? गवर्नमेंट लैंड जो है
32% लैंड के वो है मुस्लिम जम्मू के, और 68% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, और इसमें मेजॉरिटी जो किसान हैं तो इन सबके पास बॉर्डर पे ऊपर नीचे सबके पास है। आपने किसको बख्शा है? सबको रगड़ रहे हैं ना, बराबर ही है ना, वो पूरा इक्वल जस्टिस है। अब डीडीसी के चुनावों के रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? डीडी से जो इलेक्शन होंगे हो गए हैं, इसमें बीजेपी को बड़ी मार पड़ेगी, अलग अलग लोग जीत के आएंगे, लोग इनका कुछ नहीं है। और ये एक हमारा तो इस समय एक पहला एक बेस बनाने की बात करिए, फाउंडेशन है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग जीतेंगे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी हो जाएंगे? जो आदमी जीतता है उसको शर्म आनी चाहिए कि जब तू जीता है जिस वजह से लोगों से मैं वोट लेता हूँ डोगरा स्वाभिमान संगठन से, तो उसके बाद मेरे लिए लानत होगी कि मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन बना के तो मैं जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेरी भरोसा है अपने वर्कर्स पे, अपने कैंडिडेट्स पे कि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी नहीं होंगे? मेरे तो जा नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा। मैं सब इंडिपेंडेंट को भी कहूँगा कि कृपा करके डोगरा स्वाभिमान संगठन का दरवाज़ा खुला है, आप मेरे पास आओगे, हम आपको प्रॉपर जम्मू सेव करेंगे, हम सारे लोग। इसमें इंडिपेंडेंट भी काफ़ी जीतेंगे, वो जो लोग जीतेंगे उन लोगों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हम उनके साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें, और जो इशू बेस लड़ाई है जो हमने शुरू की है उसके लिए फाइट करें। अदरवाइज़ तो अगर जीतने के बाद जीतेंगे, आपसे वोट लूँगा मैं एक बात करके, तो वोट देने के बाद मैं आपको पूछूंगा नहीं, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसको छोड़ दिया तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, ये तो लानत है, ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया है कि डीडीसी के चुनाव में चौधरी लाल सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही में ये कहा है कि जितने भी अगर इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं उनके लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन के दरवाजे खुले हैं, आप चाहें तो डीएसएस में शामिल हो सकते हैं।